और इसकी रिकॉर्डिंग। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पे मैं चैप्टर नहीं लिखूंगा कि इस चैप्टर का है, इस चैप्टर का है। क्यों? क्योंकि जब चैप्टर वाइज करते हैं तो असल में होता क्या है, देखो मैं नहीं करता, मैं रैंडम करता हूँ। क्योंकि वहां पे जब आप देखते हो उस चीज को तो क्या होता है, क्या वो चैप्टर वाइज दिया होता है, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सीक्वेंस में तो करेंगे बट वी विल टेक रैंडम। मतलब मैं नहीं कहूंगा अच्छा मैंने ये चैप्टर अब स्टार्ट कर दिया, ये चैप्टर स्टार्ट कर दी, नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। द फर्स्ट स्टेप, the first step before growing crops, before growing crops, पहले क्वेश्चंस लिख लेंगे 4-5, फिर उसके बाद is dash of this soil, A fertilizer, B preparation, ठीक है प्रिपरेशन, C pesticides, and D none। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। damaged seeds would be, sorry, would A sink, B sink and float, just come here एक बार ना, देखो कितने उसमें फुल में है, ये देखो साइज देख रहे बोर्ड का, यस पूरा फुल है। उसमें क्या होता था, आधा, थोड़ा सा देखिए पूरा एकदम देखो 90% कवर्ड, आराम से सारी चीजें हो सकती हैं। सिंक एंड फ्लोट, सी float, and D that is none of these। ठीक है, write down next question। the process of loosening and turning of soil loosening and turning of soil is A leveling, B sowing, C plowing, and D हार्वेस्टिंग। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करो तो देखो हमेशा एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होते हैं। तो मेन हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि ये वाला सही है तो हम एक पोर्शन रेडी कर लेते हैं, लेकिन तीनों क्यों नहीं है, बाकी के 3 क्यों नहीं है, उसको भी रेडी किया जाता है। क्योंकि एक साथ फिर हम क्या करते हैं, 4 टॉपिक्स रेडी हो जाते हैं ना। जैसे मान लो इसमें, मान लो रैंडमली मैं बोल रहा हूं, इसमें ऑप्शन ए है तो हमने देख लिया ये ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल लेवलिंग, लेकिन सोइंग प्लॉइंग हार्वेस्टिंग क्यों नहीं है, ठीक है क्यों नहीं है, तो जब इसको समझ लेंगे तो 3 टॉपिक्स और रेडी हो जाएंगे ना। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो हमेशा इस टाइप से तैयारी करते हैं। चलो अभी कोई और जगह नहीं बच रही है
तो यहां पे देखते हैं, लिख लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड लिख लो, हो गया। तो अब देखो यहाँ कह रहा फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप ग्रो करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डैश ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल को हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, या प्रिपरेशन करते हैं, या कुछ नहीं करते इन तीनों में से। फर्टिलाइजर, सबसे पहले फर्टिलाइजर डाल देंगे। फर्टिलाइजर तो तब डालेंगे ना जब सीड डाल दिया, उसके बाद प्लांट निकल आई, प्लांट निकल आया ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद आप फर्टिलाइजर डालेंगे ना, क्योंकि प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको और न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये तो प्लांट ग्रो जब करना शुरू कर दिया तब उस पे होगा ना। यस, प्रिपरेशन करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। आप देखिए खुदाई चलती है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, बुरादों में करा जाता है, सॉइल को लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है, ताकि जो सीड हम लगाने वाले हैं तो उससे जो प्लांट निकले वो इजीली निकल सके। तो पहला क्या होगा, दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट वन, डैमेज सीड्स, जो सीड्स खराब होती हैं वो क्या होंगी, वो डूब जाएंगी। हाँ, फ्लोट क्यों करेंगी, क्यों नहीं डूबेंगी। यस, क्योंकि डैमेज सीड जो होगी वो क्या, खोखली, हॉलो, हॉलो होने की वजह से क्या होगा, उसमें हवा होगी, हवा से वो लाइटर हो जाएगी, इसलिए ऊपर क्या करेगा, वो तैरेगा, इसलिए दैट विल व्हाट, फ्लोट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज, हाँ चलो, प्लॉइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई नॉट हार्वेस्टिंग, सोइंग या लेवलिंग, लेवलिंग किसको कहते हैं, किस कब करते हैं, प्लॉइंग से पहले या प्लॉइंग के बाद। भाई प्लॉइंग कर रहे हैं, सॉइल को लूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, उसको बराबर करते हैं। हाँ, लेवलिंग प्लॉइंग के बाद, फिर उसके बाद सोइंग होगा। ठीक है, फिर जब प्लांट ग्रो ग्रो कर जाएगा, मेच्योर कर जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली हार्वेस्टिंग। इज दैट क्लियर, हो गया। चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस made of waste products of animals and plants.
Okay, so the organic substance made of waste products of animals and plants is option A, that is manure, option B, fertilizer, option C, that is DDT, all of these. Okay. Now coming to the next question. Take the correct order of soil formation. Take the correct order of soil formation. A, plowing, then leveling, then manuring, then sowing. Option B, sowing, then plowing, then leveling, then manuring. Option C, leveling, then plowing, then sowing, then manuring, या फिर D, all of these. अच्छा, क्वेश्चन लिख लो पहले. हो गया. देखो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. क्या होगा? हेलो. क्या होगा? ऑल ऑफ दिस. मैन्योर भी, फर्टिलाइजर भी, ऑर्गेनिक जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से. ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? यानी केमिकल्स के थ्रू नहीं, जो लिविंग सोर्सेज हैं उन्हीं से बनाया गया हो. फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में बनते हैं केमिकल से. डीडीटी केमिकल. ऑप्शन इज मैन्योर, खाद. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बनता है, फैक्ट्रीज में तैयार होता है, केमिकल है. ठीक है. और मैन्योर खाद क्या है? लिविंग सोर्स. जो आपका लिविंग सोर्स है, प्लांट है डेड कर गया, एनिमल है डेड कर गया, रिमेनिंग फूड आइटम्स, लेटर्स, इन सबको मिट्टी में डालते हैं, फिर उसके बाद मैन्योर बन के तैयार होता है. तो ऑर्गेनिक की बात हो रही है. ये सब क्या है? दीज आर नॉन ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक आप कहते हैं डीडीटी. दैट इज, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथीन. डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथीन. तो नॉट ऑल ऑफ दीज. ठीक है. चलो नेक्स्ट. टेक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन में क्या होता है? पहले प्लॉइंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, फिर मैन्योरिंग करते हैं, फिर सोइंग करते हैं.
या पहले बीज डाल देते हैं, उसके बाद खुदाई करते हैं, फिर बराबर करते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, या पहले बराबर कर लेते हैं, फिर खुदाई करते हैं, फिर वो बीज डालते हैं, फिर खाद डालते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? सॉइल प्रिपरेशन का पार्ट है सब। सॉइल फॉर्मेशन या कैसे, नॉट फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रिपरेशन कर दी, फॉर्मेशन इज नॉट द एप्रोप्रिएट टर्म टू यूज हियर। सॉइल फॉर्मेशन, सबसे पहले मिट्टी को क्या करते हैं? बराबर करते हैं, फिर खुदाई करते हैं। खुदाई हो गई। तो अब इन चारों में देखो, खुदाई क्या है सबसे पहले, इसके पास है, फिर बराबर करते हैं, फिर खाद डालते हैं, मिट्टी में खाद डाला जाएगा ना बीज डालने से पहले, फिर बीज डालते हैं, मीन्स हाँ, तो मिट्टी में खाद होनी चाहिए ना। फिर जब वो बड़ा होता है फिर और खाद डालते हैं, फिर और बड़ा होता है तो फर्टिलाइजर्स डालते हैं। लेकिन शुरू में जब सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे अभी गमला लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो फिर नया प्लांट जब भी लगाते हैं, आपने देखा है खाद डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो जब बीज लगा रहे हैं उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो एक बार खाद पहले पड़ती है सॉइल प्रिपरेशन के वक्त। पॉइंट समझ में है? ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द क्रॉप्स which are grown in the rainy season between June and October. Between June and October. A. Kharif crop. B. Rabi crop. C. Zaid crop. या D. None. Yes. रेनी सीजन खरीफ, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आर के याद कर सकते हैं या के आर, ठीक है? मीन्स रेनी सीजन खरीफ, ठीक है? जून में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है एंड दैट एंड्स इन, दैट इज सितंबर अक्टूबर, ठीक है? तो उसी के बीच में होता है। कौन सा, कोई एक कॉमन एग्जांपल बताओ जो रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप। कॉमन एग्जांपल, हम्म, पैडी, चावल, राइस, ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए बरसात में ग्रो करते हैं, ताकि बरसात में पानी पड़ता ही पड़ता है, होता ही होता है, ठीक है? तो दैट इज पैडी द एग्जांपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रबी जो है, रबी क्रॉप की बात करें, चलो इसका क्वेश्चन ही बना देते हैं, ठीक है? द क्रॉप्स which are grown in the winter season which are grown in the winter season between October and March, between October and March. A, that is Kharif, then B, that is Rabi, C, ठंड में ग्रो करते हैं और गर्मी में काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, D, none. Which will be the option? Rabi. Example, wheat, ठीक है? That is wheat. Okay, तो ये जैद क्रॉप क्या है? कुछ ऐसी क्रॉप है या ऐसे ही लिख दिया? होती है, अच्छा, कोई एग्जांपल?
कौन कौन सा कौन? कौन सा कौन? हम्म जैद जैसे मेलन्स होते हैं, ककड़ी वकड़ी सब उसी में आती है ना, खीरा ककड़ी, जो गर्मी में ही आती, गर्मी में ही हार्वेस्ट। देखो एकदम जब शदीद गर्मी होती है, तेज गर्मी होती है, उसी में आपको ककड़ी दिखती है। ठीक है, मेलन्स, ठीक है, तरबूज अरबूज देखो उसी में दिखते हैं एकदम। तो गर्मी में ही, और मतलब दे आर सोन एंड दे आर हार्वेस्टेड बेसिकली। ठीक है, मींस यू कैन से द मार्च टू जून, मार्च टू जून, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द रबी क्रॉप, तो अजैद क्रॉप सॉरी। तो देखो अब यहाँ पे होगा ना, 3 क्वेश्चंस हमारे रेडी हो गए। ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स, growing plants and rearing animals for food, clothing, and other useful products, and other useful products. Hello? Other useful products is called, is called option A, agriculture, B, horticulture, C, apiculture, या D, plant breeding. Hmm? Rearing plants and animals for food, clothing, and other useful products. हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? जब आप फूल या सब्जी के लिए, बस यही मकसद होता है। गुलाब को आप खिला रहे हैं, जैस्मिन को खिला रहे हैं ताकि अच्छा फूल मिले, समझ रहे हैं? फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, सिर्फ इसके लिए किया जाता है, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर, बीज, मधुमक्खियों का कल्चर। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग, दैट इज अ डिफरेंट टेक्निक।
प्लांट्स को आपस में ब्रीड करा के नई वैरायटीज प्रोड्यूस करना, दैट इज व्हाट द क्रॉसिंग इज डन। वो एक अलग चीज है एकदम। ठीक है, तो क्या बचा? एग्रीकल्चर ही तो कहते हैं, खेती बाड़ी में प्लांट को, एनिमल को खाने के लिए। अब वीट ग्रो कर रहे हैं, वो खानी तो है। कॉटन है, उसे फाइबर ले रहे कपड़ा बनाने के लिए। तो एग्रीकल्चर की यही तो डेफिनेशन होती है, द rearing of plants and animals, growing plants and animals for food, clothing and other useful product, that is called what? The agriculture. Horticulture agriculture का एक part है, that is done to for flowers, fruits and vegetables. Now next question. Unwanted plants growing with the crop, growing with the crop, plants are called A. Fungi, B. Weeds, C. Herbs, या D. Mixed cropping. Yes, the unwanted plants that are weeds. देखिए herbs किसको कहते हैं? छोटे प्लांट्स जो नॉन वुडी होते हैं, जिनकी स्टेम्स ग्रीन होती हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती हैं, नॉन वुडी होती हैं। जैसे गुआवा है, वो क्या है? वुडी प्लांट है, उसकी स्टेम वुडी हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप टमाटर को देखेंगे, भिंडी को देखेंगे, पालक को देखेंगे, तो ये नॉन वुडी स्टेम्स होती हैं, ग्रीन हर्बेशियस, ठीक है। तो उनको हर्ब्स कहते हैं। मिक्स क्रॉपिंग क्या है? कई सारे क्रॉप्स को एक साथ मिक्स करके ग्रो करना, तो दैट इज अ टाइप ऑफ क्रॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स की बात कर रहा था, वो प्लांट्स जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। देन द मोस्ट कॉमन वीड इज ग्रास, ठीक है, दैट इज ग्रास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेसेस where grains are stored at large scale. Take a name the places where grains are stored at large scale. Number one, yeah, A, granaries and air, water and soil, C, soil and air, yeah, D, granaries and silos. कहाँ पे एक लार्ज स्केल पे गेहूं को कहाँ स्टोर किया जाएगा? सिलोज देखा है? ये these are the silos, बड़े बड़े ड्रम, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्रेनरीज एंड सिलोज, यहाँ पे स्टोर किया जाता है।
भाई पानी और मिट्टी में थोड़ी डाल देंगे, न मिट्टी और हवा में छोड़ देंगे खुला हुआ, ग्रेनरीज और एयर हवा में छोड़ देंगे खुला हुआ, गेहूं ऐसे ही पड़ा हुआ है, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्रेनरीज यानी कि बोरों में, और सिलोज यानी कि बड़े बड़े ड्रम, लार्ज, बहुत बड़े होते हैं, वहां पे वो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेनरीज एंड सिलोज। ठीक, चलो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम फिश which oil which oil do we get that is rich in vitamin D? A, seedrill, B, rhizobium, ठीक है, rhizobium, C, muskmelon, या D, cod liver oil? यस, कॉड लिवर ऑयल। सीड्रिल क्या होता है? सीड्रिल एक टूल होता है, ठीक है, जैसे सीड्स को इक्वल स्पेसिंग के साथ डाल सकते हैं, उससे हम वीडिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, मस्कमेलन इज व्हाट, अ फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज कॉड लिवर ऑयल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंबाइन is used for, combine sorry is used for A, cutting the crop, B, ठीक है, cutting the crop, कहाँ गया? हाँ, B, threshing the crop, C, harvesting, threshing and winnowing, harvesting, threshing and winnowing, या D, that is winnowing. कॉम्बाइन का मतलब क्या हो गया? कंबाइन, कंबाइन का मतलब क्या होता है? करना। तो कटिंग तो एक काम, थ्रेशिंग भी एक काम, ऐसे समझो, मतलब नहीं जानते हैं तो क्या, विनोइंग ये एक काम है। तो यहाँ पे क्या है? एक ही ऑप्शन है जहां पे दो तीन काम एक साथ कंबाइन दिख रहा है। क्या हार्वेस्टिंग भी करता है, यानी मेच्योर प्लांट्स को काटता भी है, दूसरा थ्रेशिंग भी करता है, सीड्स को शेफिंग से लूज करता है, दैट इज व्हाट द थ्रेशिंग, जो पटकते हैं उठा उठा के मैनुअली, वो मशीन कर रही है, यानी सीड्स को शेफ से क्या कर रही है, मतलब लूज कर रही है। और उसके बाद विनोइंग, यानी कि शेफ और सीड अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कंबाइन का काम ये, क्योंकि कटिंग तो एक काम हो गया, थ्रेशिंग एक काम हो गया, विनोइंग एक काम हो गया, कंबाइन, सो द ऑप्शन सी। यस, आज जाके लेक्चर देखना, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी तो वहां पर गूगल क्लासरूम पे मिलेगा, इस पे भी मैं लेता हूँ। ये देखा होगा, यहाँ से घुसी से बहुत पास होती रहती है।
अक्सर जब हार्वेस्टिंग का मौसम आता है, अभी ये आने वाला है ना, तो मार्च चल रहा है, ये हार्वेस्टिंग का है। जब गर्मी पड़ेगी खूब अच्छे से, तो फिर उसके बाद जो है ये मशीन्स आपको जाती हुई दिख जाएंगी रोड पे। ठीक है, जनरली लोग अब इसको जो है कॉल करते हैं और इसी से करवाते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Insecticides, fungicides, and rodenticides are practices for A. Harvesting, B. Crop rotation, C. Crop protection, D. Crop variation। यानी कि इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को किल करने वाले, फंजीसाइड्स फंगस को किल करने के लिए, रोडेंटिसाइड्स रोडेंट्स चूहा एंड मोल, इनको किल करने के लिए जो ये केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ये किस लिए यूज किए जाते हैं? हार्वेस्टिंग के लिए कि क्रॉप रोटेशन के लिए? किसके लिए? क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, now coming to the next, rhizobium is an example of A. Calcium fixing bacteria, B. Nitrogen fixing bacteria, C. Nitrogen fixing virus, या D. There is neem fixing bacteria. Yes, what is rhizobium? Calcium fixing bacteria, nitrogen fixing bacteria, या nitrogen fixing virus, या neem fixing bacteria? Nitrogen fixing bacteria. Okay, now write down next question. Watering the crops. Watering the crops is called A. Manuring, B. Irrigation, C. Sowing, या D. Tilling. Hmm? Yes, watering the crops is known as what? The irrigation. Okay. Now coming to the next question. Leaving field, uncultivated, leaving field uncultivated is called option A, fallow, option B, manuring, option C, winnowing, and option D, that is crop rotation. Yes, अब देखो मान लो कि फैलो नहीं पता,
तो हम बाकी 3 ऑप्शंस देखें, ठीक है। अब मैन्योरिंग क्या होता है, खाद देना। विनोइंग क्या होता है, मींस शाफ्ट से अलग करना सीड को। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि एक सीजन में एक क्रॉप, दूसरे सीजन में दूसरा, दैट इज कॉल्ड व्हाट द क्रॉप रोटेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड को अकेला छोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। मींस ग्रो करने के बाद या फिर एकदम कल्टीवेशन उस पर हो ही नहीं रहा है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट नोन एज द फैलो, ठीक है। दैट इज द टर्म यूज्ड फॉर इट, ओके। Now, which among these is a milch animal? A, hen, B, cow, C, horse, या D, all of the above? Yes, milk animal किसको कहते हैं? That is a milk giving animal. So that is what the cow. Cow is the option. Now coming to the next question. Agriculture can be defined as A, art of growing vegetables, B, art of growing fruits, option C, art of growing flowers, या D, all of these? Yes, that is all of these. Okay. Okay.